सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, हम सब अपनी धान की फसल में बेहतर ग्रोथ और अच्छे फुटाव के लिए और अच्छे उत्पादन के लिए बहुत कुछ प्रयोग करते हैं। मार्केट से लाके ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसा कुदरती ग्रोथ प्रमोटर के बारे में बताने वाले हैं। आप धान की फसल में इसका प्रयोग करके शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। तो सीधा बात करते हैं सरसों की खली धान की फसल में कब प्रयोग करनी चाहिए, क्यों प्रयोग इसका हमारे किसान भाई करते हैं धान की फसल में, व सरसों की खली से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। फुल डिटेल के साथ आज हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को प्रेस कर लें, जिससे लगातार वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। किसान भाइयों, धान की अच्छी ग्रोथ करवाने के लिए, अच्छे फुटाव के लिए, ज़्यादा कल्लों के लिए हम सब लोग किसान भाइयों मेन फर्टिलाइज़र जैसे फास्फोरस और पोटास, नाइट्रोजन धान की फसल में डालते हैं और ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ रेगुलेटर भी प्रयोग किसान भाइयों धान की फसल में कर देते हैं। जैसे छोटे जो पोषक तत्व होते हैं उसको हम स्प्रे के रूप में धान की फसल में देते हैं। जिस तरीके से जिंक हो गई आपकी, जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और सल्फ़र, इनका भी हम लोग किसान भाइयों प्रयोग करते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को सरसों की खली, ये एक कुदरती ग्रोथ प्रमोटर है और इसको डालना काफ़ी आसान है, काफ़ी सुरक्षित है। हमारी जो ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और आपकी फसल जो है ग्रोथ भी अच्छी करती है और जो फसल में कमियां होती हैं उनको दूर कर देती है और जो फसल में पोषक तत्वों की कमी अच्छे से ये कुदरती ग्रोथ प्रमोटर कर देती है। यह है सरसों की खली। खली के अंदर कौन कौन से तत्व फसल को मिलते हैं और कितनी मात्रा में मिलते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। खली में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, बोरान, आयरन, सल्फर, ये मेन पोषक तत्व हम सबको खली के अंदर मिलते हैं और भरपूर मात्रा में एंजाइम, माइक्रो न्यूट्रंस भी फसल को मिलते हैं। अब ज़मीन में जो है ये खली डालने से जो है सरसों की ज़मीन मुलायम बनती है, भुरभुरी बनती है। जो एसिड होती है ज़मीन में उसको भी ये कंट्रोल अच्छे से कर देती है। जो पौधों की जड़ें होती हैं उनको स्वस्थ करती है, लंबाई भी बढ़ाती है और जड़ों को डेवलप करके उसकी ग्रोथ बढ़ाती है। तभी जो है धान की फसल अच्छा फुटाव करती है। जो तने होते हैं वो स्वस्थ निकलते हैं। जब मोटे तने होते हैं तो बालियां भी अच्छे से और मोटे दाने निकलते हैं। तो किसान भाइयों, जब पत्ते होते हैं धान के फसल के वो चौड़े होते हैं, उनकी लंबाई भी अच्छे से होती है और क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा बनती है, जिससे आपकी जो फसल है वो ऑटोमेटिक ग्रोथ करना शुरू कर देती है। खली का प्रयोग धान की फसल में किसान भाई जो करना होता है वो 10 दिन से लेकर 30 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को कर देना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब कितनी मात्रा में करना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। जैसे आपकी ज़मीन हल्की है, रेतली ज़मीन है, तो मात्रा जो आप लोगों को खली की लेनी है वो 25 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम तक डालनी होती है प्रति एकड़। अगर आपकी ज़मीन भारी है, अच्छी ज़मीन है, तो उसमें खली की मात्रा 20 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ डालनी चाहिए। और आप लोगों को खली डालने का जो तरीका है वह भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन आप लोगों को जो खली लेनी है वह मार्केट में भी मिल जाएगी और गाँव के अंदर जो सरसों का तेल, जो चक्की जिन्होंने लगा रखी है, वहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल ओरिजिनल जो है सरसों की खली उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। और इसको डालने का जो तरीका है, जो खली के टुकड़े होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं। आप घर पे लाके उसको थोड़ा बारीक कर सकते हैं, उसको कूट सकते हैं। और प्रयोग करते समय किसान भाइयों, खेत में आपका पानी भरा होना चाहिए, तभी अगर आप खली को डालते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप सूखे खेत में खली का प्रयोग कर देते हैं तो किसान भाइयों रिजल्ट नहीं मिलेगा। यह एक कुदरती ग्रोथ प्रमोटर है और इसके प्रयोग से जो ज़मीन है वो मुलायम बनती है। जब हमारी ज़मीन किसान भाइयों हार्ड नहीं होगी, मुलायम होगी और जो पौधे होंगे उनकी ग्रोथ अच्छे से होगी, यानी जब जड़ें हैं ज़मीन के अंदर अच्छे से डेवलप होंगी तो आपके जो पौधे हैं ऑटोमेटिक फुटाव करना शुरू कर देते हैं। सरसों की खली के प्रयोग से जो मुलायम ज़मीन बनती है, जिससे जो पौधे होते हैं वो ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, फुटाव ज़्यादा करते हैं और कल्ले भी ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो मुलायम ज़मीन के अंदर ज़्यादा ग्रोथ कर देती हैं और डेवलप होना शुरू कर देती हैं। तो खली के जो मैंने आप लोगों को फ़ायदे बताए हैं किसान भाइयों, ये आप खली का प्रयोग सभी फसलों में कर सकते हैं। और किसान भाइयों, मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को खली के प्रयोग के बारे में बताया है। अगले आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा कुदरती पेस्टिसाइड के बारे में बताने वाला हूं जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और शानदार मिलेगा। ज़रूर वीडियो आने वाला देखिएगा। इस वीडियो को किसान हित में दबाकर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।